वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हमारा हिंदुस्तान सूरवीरों की वीरता के लिए, सतियों के सत के लिए एवं देवी देवताओं के चमत्कारों के लिए पूरे विश्व में अग्रणी है। ऐसा ही एक करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे का एक एक शब्द सत्य है एवं शिक्षाप्रद है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी इससे, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, ससुराल आ गई किंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने के बाद बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गई, तो आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से अपने लला की मूर्ति ले आई। अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, लाड लगा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने
का ध्यान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया, दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। अपने बेटे बहू से बोली, बेटा मेरे लला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो एवं चंदन घिसकर चंदन का लेप लगा दो। और आज इसका जन्मदिन है, इसके कपड़े भी बदल दो। एक साथ इतना सारा काम बेटे बहू को झंझट से लगने लगे, किंतु माँ की तबीयत खराब देख के बेमन से काम में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जो ही मूर्ति को उठाया, अचानक मूर्ति हाथ से गिर गई। बगल के कमरे में माँ बैठी थी, उसके कलेजे को पता लगा। माँ का दिल जान गया कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे बहू ने बताया, माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते समय मूर्ति हाथ से छूट गई थी, उठाकर वापस रख दी है, चिंता नहीं करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया, सन्न रह गई। बोली, बेटा तू कहता है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है या नहीं। अपने बेटे बहू से बोली, ओ लल्ला लल्ला पुकारे, आए क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर बुलाने के लिए जिद करने लगी। बेटे बहू ने लाख समझाया पर माँ नहीं मानी। बेटा जोर से बोला, माँ तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए डॉक्टर बुला रही है। पड़ोसी देखेंगे डॉक्टर को और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो हंसेंगे और कहेंगे माँ तो पागल है ही, बेटे बहू भी पागल है। माँ के कहने में आकर मूर्ति के लिए डॉक्टर बुलाया है। बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर पड़ोसी इकट्ठे हो गए। घर में बहसबाजी हो रही थी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, क्या बताऊं भाई साहब,
मेरी माँ जरा सी पागल हो गई, वृंदावन गई थी, वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई। कहती है ये मेरा सबसे छोटा लल्ला है। आज सुबह जब मैंने कपड़े बदलने के लिए मूर्ति को उठाया तो अचानक मूर्ति छूट गई। अब माँ कहती है डॉक्टर को लेके आ। आप ही बताइए भाई साहब, समाज में हंसी होगी और इस मूर्ति के लिए डॉक्टर को लेने गया तो डॉक्टर भी हंसेगा। पड़ोसियों में एक बूढ़ा पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देख बेटा, बुढ़ापे में और बचपन में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से अच्छा है तो इसकी बात मान ले। यही बगल में डॉक्टर रहता है, तू सारी बात डॉक्टर को समझा और फीस वहीं पर दे दे। तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु डॉक्टर आकर समझाएगा तो उसकी बात मान जाएगी। घर का झगड़ा भी खत्म हो, तेरी माँ का बहन भी खत्म। बेटे को बात समझ में आ गई। डॉक्टर के पास गया, फीस पहले ही दे दी और वो सारी बात डॉक्टर को बताई जो पड़ोसियों को बताई थी। डॉक्टर को बात समझ में आ गई, फीस पहले ही मिल गई थी। डॉक्टर तुरंत तैयार हो गया। डॉक्टर घर पर आया और उस मूर्ति को दूर से ही देखकर बोला, छुआ भी नहीं। बना पीतल से मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो वहम की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। केवल तेरी ममता है ये, केवल तेरी ममता है ये, मूर्ति है बेजान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। डॉक्टर की बात सुनकर बुढ़िया माई ने कहा, डॉक्टर क्या उम्र हो गई तेरी? डॉक्टर सुनकर हक्का बक्का हो गया, बोला माई 65 साल। माँ बोली डॉक्टर तूने जिंदगी के 65 साल बेकार कर दिए। तूने इतना भी नहीं सीखा कि मरीज को देखे बिना रोग पकड़ में नहीं आता। तूने मेरे लल्ला को दूर से ही देखकर कह दिया कि ये पीतल की मूर्ति है, कम से कम चेकिंग तो करता। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और थोड़ा गुस्सा भी आया। उसने कहा, ले माई तेरा बहन निकाल देता हूँ। उसने मूर्ति के माथे पर हाथ रखा और कहा, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। उसने मूर्ति के सीने पर हाथ रखा, कहा बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। उसने मूर्ति की नब्ज पकड़ी और बोला, बोल माई क्या है? कुछ नहीं है। तब बुढ़िया माई बोली प्यार से, देख डॉक्टर, मेरा लल्ला अभी बहुत छोटा है और तू बूढ़ा हो गया है। हो सकता है मेरे बेटे की नब्ज धीरे चल रही हो, सीना धीरे से धड़कता हो, तो हाथ से नहीं पकड़ पा रहा हो। माँ की ममता है नहीं मानती,
तू मेरा वहम निकालने के लिए एक काम कर दे। अपनी बक्सा में एक मशीन रखता है। बुढ़िया माई को स्टेथोस्कोप का नाम नहीं मालूम था। वो मशीन धीरे से धड़कने वाली धड़कन भी पकड़ लेती है। एक बार उस मशीन से चेकिंग कर दे, मेरा वहम निकल जाएगा। डॉक्टर ने फीस ली थी, उसका फर्ज बनता था कि जैसे घर वाले बोले उनकी बात माने। चेकिंग तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने बेमन से स्टेथोस्कोप निकाला, अपने दोनों कान में लगाकर गोल वाला चक्कर मूर्ति के सीने पे रख दिया। आगे क्या हुआ सुनिए। सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। देख ये अद्भुत माया, रह गया हक्का बक्का, पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। पसीना लगा पहुँचने, छूट गया उसका छक्का। धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सुशोभित है, अतिथि देवो भव के रूप में हम इनके स्वागत करते हैं ग्रामवासियों के। पहले मंगल गीत के साथ मूर्ति का सीना धड़क रहा था। डॉक्टर के दोस्त बोले, हाथ कांप रहे थे। मन में सोच रहा था, अभी तक तो बुढ़िया माई को बहन था, कहीं मुझे तो बहन नहीं। उसने सैकड़ों धड़कन चल रही थी। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप अपने कान से निकाला और पसीने से लथपथ जमीन पर बैठे। बुढ़िया माई ने पूछा, डॉक्टर कुछ समझ में आया? मेरे लल्ला को क्या हुआ? अब तो ठीक है? डॉक्टर ने बड़ी हिम्मत बटोर कर कहा, मैया मैं डॉक्टर हूँ, नब्ज देखकर सारी बीमारी पकड़ लेता हूँ। भैया मुझे सारा माजरा समझ में आ गया। जो कन्हैया के दिल की धड़कन सुन ले, उसकी आत्मा में तो ज्ञान हो ही जाता है। डॉक्टर को भी ज्ञान हो गया था। माँ तू ये मत सोचना कि मूर्ति तेरे बेटे बहू के हाथ से गिर गई। बेटा बहू को दोष मत देना, उन्हें नहीं डांटना। माँ तेरा लल्ला कैसे गिरा ये डॉक्टर जान गया। मेरी बक्सा में ऐसी कोई दवाई नहीं जो तेरे लल्ला के लिए बनी हो। डॉक्टर को आत्मा में ज्ञान होने से उसने बड़ी गलती भावनापूर्ण बात माँ को बताई कि माँ इसकी एक ही दवाई है जो किसी डॉक्टर के पास नहीं माँ, वो सिर्फ तेरे पास है। ये लल्ला मचल गया था तुम्हारी गोद में, तू इसको गोद में ले ले, लाल मुस्काने लगेगा, गोद में खुद भी नाचे, तुम्हें भी नचाने लगेगा। कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, कस के पकड़ियो लल्ला तेरा, थोड़ा
ऐसा शैतान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बिहार गांव में पिछले कई वर्षों से जो भगवान के प्रति आस्था और विश्वास जो उमड़ कर आया है, उसका सबसे पहला प्रयोजनहार में भगवान के प्रति जो आस्था था वो था ठाकुर जी का स्थापना। डॉक्टर ठाकुर इतना जी की कहकर स्थापना उठा, के बाद ब्रीफ केस वहीं छोड़ी, स्टेथोस्कोप वहीं पड़ा रहा, स्वच्छ वातावरण जो का फीस निर्माण पहले से ही लेकर जेब में डाली थी निकाल कर गद्दे पर पटक दी और जाने लगा। और अभी तक बुढ़िया माई बोली, डॉक्टर गिरधार गांव अपना सारा सामान छोड़कर कहाँ जा रहा है? कल्याण हुआ। कम से कम अपनी बक्सा तो लेते जाओ। आज के सवाल डॉक्टर पलट कर बोला, माई अब इस सामान की मुझको जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ये मेरे लिए बेकार है। और डॉक्टर आंख में आंसू भरकर बोला, हमारे भाई विजय जी, देख तेरे लाल की माया, वीरेंद्र बाबू, बड़ा घबरा रहा भाई हूँ, विद्या जहाँ से तू लल्ला और लाई हमारे नौजवान वहीं पे जा रहा आज का हूँ। दिन जहाँ से तू एक ऐतिहासिक दिन है। आई, वहीं पे जा रहा हूँ। जब राजनीति बुला कर तुमने मुझको बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। आज से सारा आपके कृपा आशीर्वाद से 6 बार उसी के नाम किया है। विधायक एक एहसान कर दे कोई बहुत बड़ी बात तेरे नहीं। लल्ला से विधायक कह दे, जन कल्याण वही करना, वृंदावन जनों में की माँ सेवा करना, ये डॉक्टर प्राण दे दे। दुख को बांटना वो कर्तव्य होता है। और आपने जो विश्वास दिया वो जन कल्याण किया। बनवारी माँ तू नहीं पागल, बनवारी माँ तू नहीं पागल, पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिया जो दूसरे जगह से हम देख के आए हैं और आज आप यहाँ रह रहे हैं, दोनों में अंतर आप देखें। आज देवी मंदिर देखने का मौका 30-35 साल से था और देवी मंदिर का सपना पूरे ग्रामीण मिलकर हल्लो उल्लास के साथ जो आपने किया है। माँ दुर्गा, माँ भवानी तो सब बोलते और हैं। इस करिश्मे को सुनकर इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो किलकारी मारे। दुर्गा का जो आप मूर्ति का शिलान्यास अनावरण दोनों किया, उसके लिए अब ना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पे यूं चमत्कार होगा। संकट से जो दूर करते उसको भी आपने यहाँ स्थापित किया। मैया तुमको तेरे लला को, मैया तुमको तेरे लला को कोटिन कोटि प्रणाम। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। इसको धारण करके भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इसकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है कि आपने रामचरित्र मानस पूरे हिंदू शास्त्र में जो व्यक्ति रामायण और गीता को पढ़ लिया, जो रामायण और गीता को जान गया, वो कभी
वो व्यक्ति से कार्य बुरा नहीं हो सकता है। और आपने स्वयं पुरुषोत्तम पुरुष राम जो कहा गया है कि हम ही हमारे ही कुल से वो आए हैं। जब जब इस देश में राक्षसों का नाश करना होता है तो भगवान के अवतार होते हैं। उस भगवान में कभी राम पैदा लेते हैं, कभी कृष्ण पैदा लेते हैं, कभी माँ दुर्गा पैदा लेती है और उन तमाम चीजों को संग्रहित करके रामायण रामचरितमानस में तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी जो संग्रह करके हमको दिए हैं वो मेरे लिए धरोहर है। और उस धरोहर को जो यहाँ पाठ कर रहे हैं उन स्वामी जी को भी हम चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको से भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं। इसमें इस जग मंडप में जो भी हमारे पूज जग के श्रोता और जग करता और जग कराता इन तीनों को चरणों में हम झुककर प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। आज का दिन बहुत ही निंदार के लिए गर्व एक विश्वास का दिन है। यहाँ के हवन कुंड से उठने वाले गंध, उस गंध से इस पूरे इलाके के बुराइयों को दूर करेगा और जहाँ तक ये आवाज जा रही है वहाँ तक की धरती, उस पावन धरती शुभ होगा। यहाँ के नर नारी जीव जंतु सब भगवान के स्वयं भगवान उनको आशीर्वाद देने के लिए इस जग मंडप में विराजमान है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम सभी यहाँ हमारे कुछ कलाकार भी हैं, इनको भी बधाई देते हैं। इसमें जितने भी हमारे नौजवान बुजुर्ग माँ बहन जो मेहनत किए हैं उनको भी हम प्रणाम करते हैं कि आपने एक अच्छा कार्य किया। जय हिंद, जय भारत। जल गया है दक्षिणा सरायपुर ओम शांति प्रोक्षण है दक्षिणाम समर्पयामि कपूर संयुक्तम पावनं सुरपुत्रं पावनं पुत्रिकां महान् पहले से चलिए वहां हरि ओम स्नान्यम पादपाद्यम हस्तर्घम खांचवन्यम सर्वांग स्नान्यम समर्पयामि गणपत्यादि देवताभ्यो नमो नमः वक्रतुंडम महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्ग्यं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं श्रीरघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनकृशानिज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।
दर्शन आप सबों के बीच आप लोगों को सभी भक्तजन सामर्थ्य है, आप भगवान को दर्शन कीजिए और अपने अनुसार से जो जाना है आप जान सकते हैं, हमारे तरफ से कुछ नहीं। दिन भी उगल या जोड़िया होला, दिन भी उगल या जोड़िया होला, दिन भी उगल या जोड़िया होला, दिन भी उगल या जोड़िया होला। अभी बोल डालिया हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जोड़िया होला आप जाइए, वहाँ कपड़ा कैसे जल जाएगा, जो भी कपड़ा पूरा चढ़ा है उसको हाथ करिए, जाइए देखिए भले दिन ही उगल ये जोड़िया येला, पकड़िए हाथ में, उगल ये जोड़िया येला, दिन ही उगल ये जोड़िया येला, दिन ही उगल सुनिए सज्जन वृंद माताओं जी, भगवान का नाम राम है, लेकिन 6 महीना तक भगवान भास्कर डूबे नहीं। मार्मिक बात शोध कर बोल रहा हूँ, 6 महीना तक भगवान सूर्य नहीं डूबे, सब देवताओं का दर्शन हो गया, लेकिन चंद्रमा एक महाराज है, इनकी मुझे दर्शन नहीं हुआ। अब कैसे कहें, सब देवता मनुष्य सारे संसार के भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन चंद्रमा तो रात में उगता है और दिने है, तो 6 महीना कैसे हो गया पता नहीं चले गए। खास मास बीत 6 महीना जल गिरा दी। जय रघुकुलवैरां भवलवक्वेन्दु रेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिवकरैरुद्भान्तिं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धादिमूलां त्रिलोकमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां ध्याख्यां गिरिधरस्वरूपां। स्वाहा 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 हेलो स्वाहा 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 स्वाहा
है, वो लाइन डालना अरे ओ अभी यहाँ नहीं रही अगर कठोर में बचा हुआ है तो अपने तरफ करके गिरा दीजिए। एते विशिष्ट कृत्वा स्वाहा। अपना गाना करके चलिए बस और धारा को सामने लाइए। प्रेम बाबा आप जो सविता पुरात वशो पवित्रेण शतनारेण सुपवा कामधुक्षा पवित्रमसि शतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधा देवस्त्वा सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधारेण सुपवा कामधुक्षा। मनोहन सपत्निकोहन कीर्तयितत् सप्तचंडी यज्ञ देवी हनुमत शिव प्रतिष्ठादि कर्मणि तद मध्य हवनो प्राण गौदान आभाव्य मूलदान संकल्प निहम कर इसे छोड़ दीजिए। छोड़ चलिए जो जो सदस्यगण हैं आइए और हवन कीजिए। चलिए आइए। ठीक ना? अच्छा देखते रहिए ना कि जैसे हम लोग अगणे जुआ मानवः सुरक्षक्षस विश्वेनो देवा अवसागमण्डेभिः सुनयन्तीव निरङ्गसेनाक्षभिजतराः जी करता है ये मेरा, मैं उड़ के गगन को
अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण, क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने, जो तुम्हारा है संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है